बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वेयर्स के पेज नंबर 36। इससे पहले कि हमने 34 और 35 पेज नंबर के उसको एक्सरसाइज को हमने हल कर चुके थे। अब इसके आगे हम देखेंगे पेज नंबर 36। इसमें दिया है सबसे पहले गैस करना है, इसमें अंदाज़ा लगाना है हमको कि कौन सा एरिया बड़ा है या कौन सा छोटा है। सबसे पहले दिया हमको विच हैज़ द बिगेस्ट एरिया, ब्लैंक करके दिया है वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। मतलब किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस जो बुक दी हुई है किताब के पन्नों का। तो हम इसमें देखेंगे, अगर हम यहाँ अपने पैरों ये पेज जो दिया हुआ है बुक के, इसमें अगर अपने फुटप्रिंट यानी पैरों की छाप इसमें अगर बनाए तो ये पेज बुक का जो है वो ज़्यादा कहलाएगा, ना कि अपने पैरों का। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा होगा द एरिया ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक हैज़ द बिगर एरिया एज कंपेयर टू माई फुटप्रिंट। मतलब बुक का जो एरिया है हमारे फुटप्रिंट के एरिया से अधिक है। अब दूसरा बी नंबर का देखेंगे, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, ब्लैंक करके दिया है 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट। मतलब किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपये के नोट एक साथ या 100 का नोट एक नोट। तो किसका ज़्यादा होगा, 2 5 रुपये वाले नोटों का जो एरिया है वो अधिक होगा। किसके अकॉर्डिंग, 100 के। ये मान के चलो, यहाँ पे हम देख लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। ये 5 रुपये का नोट्स है, इसका जो एरिया है बाय एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं कितने का, 5 रुपये का नोट है। इसका जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक है। एक और नोट लेंगे हम, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे 100 रुपीज़ का नोट, वो उसका एरिया कहाँ से है, इतना आएगा टोटल। ये 100 रुपीज़ का नोट है। इसको यहाँ से हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया कहलाएगा ज़्यादा स्क्वायर घेरेगा, इस कारण इसका जो एरिया है वो अधिक कहलाएगा 5 रुपये के नोट का। तो हम बोलेंगे इसमें हमको बताना था स्मॉलर, मतलब जो कम एरिया घेरता है उसका बताना। तो 100 रुपीज़ का जो नोट है वो कम स्थान घेरेगा, यानी उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाएगा, स्मॉलर कहलाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एरिया ऑफ 100 रुपीज़ नोट हैज़ द स्मॉलर एरिया एज कंपेयर टू 5 रुपीज़ नोट। इसके बाद देखेंगे हम सी नंबर का, लुक एट 10 रुपीज़ नोट इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा नो द एरिया ऑफ ए 10 रुपीज़ नोट इज लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी 10 रुपये के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप वाई। मतलब जो ब्लू शेप में दिया हुआ है और यह येलो शेप में दिया है, इनका जो एरिया हमको बताना है कि किसका ज़्यादा होगा। इसमें अंदाज़ा लगा के हमको बताना है, एक्यूरेट हमको नहीं बताना है। होगा हमारा डी नंबर का, नो बोथ शेप हैव इक्वल एरिया बिकॉज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द येलो शेप। मतलब अगर ये वाला जो एरिया यहाँ से इसको क्या अलग करके इनने बतलाया है कि इसको उठा करके इनने ये पलटा करके यहाँ पर इसको ऐसा रख लिया है, तो इसको एरिया हमको बताना है कि कौन सा ज़्यादा होगा या कौन सा नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा नहीं, पीली आकृति का जो परिमाप है
इसका जो परिमाप है, परिमाप मतलब ये जो बाउंड्री कहलाती है वो नीली आकृति के परिमाप से कम है, क्योंकि नीली आकृति की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई पीली आकृति की भुजाओं की लंबाई से अधिक है। जो इनकी जो एरिया मतलब ये वाला जो है इसका जो परिमाप ये क्या है, अधिक आएगा। इस कारण ये परिमाप इसका अधिक है, इस कारण ये नीली आकृति पीली आकृति से अधिक कहलाएगी, ब्लू वाली येलो से। अब पेज नंबर 37 का देख लेते हैं। यहाँ पे दो फ्रेंड्स से आपस में क्या कर रही है, बातें कर रही है। क्या बोल रही है, हाउ फुटप्रिंट इज लॉन्गर। ये बोल रही कि क्या मेरे जो पैर है क्या वो लॉन्गर है, बड़े है। बट माई फुटप्रिंट इज वाइडर सो हुज फुट इज बिगर। तो वो बोल रही नहीं, मेरे जो फुटप्रिंट है वो चौड़े हैं, इस कारण मेरे फुटप्रिंट बड़े हैं। तो इसमें इन लोगों ने अब यहाँ देखेंगे हम माई फुटप्रिंट्स हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, ब्लैंक करके दिया है योर और योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या करना है, किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारे या तुम्हारे दोस्त का। तो ये आपको अपने घर में अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर होंगे, आप उसके पैरों के फुटप्रिंट का निशान बना सकते हैं। फिर इसके बाद दिया है हाउ विल यू डिसाइड डिस्कस। क्या तुम ये कैसे पता लगाओगे कि किसके पैर का निशान बड़ा है। तो हम कैसे करेंगे पता इसका, अपने दोस्त या अपने पैरों की चौकोर खानों वाले कागज़ पर इसका नाप लेकर के हम इसको आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर शीट दी हुई है, अगर यहाँ हम किसी के छाप ले रहे हैं इसके पैरों के निशान, तो इसमें स्क्वायर शीट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि किसके पैरों का एरिया अधिक और किसके पैरों का एरिया कम है। फिर दिया है इज़ द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट्स द सेम। क्या तुम्हारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमारा आंसर होगा हाँ, हमारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमारे जो दोनों पैर है ना, उसमें दोनों पैर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों पैर हमारे बराबर ही होते हैं, उनका अलग अलग साइज नहीं होता है।